प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुब्रीहि समास। तो देखिएगा बच्चों, ये बहुत ही सरल समास है। जब समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यहाँ वहाँ क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाला है जो शिव, यहाँ नील और कंठ दोनों ही पद गौड़ हैं तथा ये तीसरे पद का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर तीसरे पद शिव की ओर संकेत कर रहे हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद ही गौड़ होते हैं। अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे पीतांबर, इस समस्त पद का विग्रह पीत है, अंबर वस्त्र जिसका। यहाँ पर समास में आए हुए दोनों पदों पीत और अंबर के अर्थ अप्रधान गौड़ हो जाते हैं। ये दोनों भगवान कृष्ण जो अन्य पद हैं के अर्थ को अव्यक्त करते हैं, यानी ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। इसका भाव ये है, इस प्रकार पीतांबर कहने से भगवान कृष्ण या विष्णु का बोध हो जाता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध है कि वे पीला वस्त्र धारण करते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, सामान्यतः बहुब्रीहि समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास इस प्रकार के भेद में दोनों पदों में समान विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति होती है। इन प्रथमांत पदों द्वारा जो अन्य पदार्थ उक्त कहा जाना होता है वह प्रथमा को छोड़कर अन्य विभक्तियों में रहता है। अतः समानाधिकरण बहुब्रीहि के 6 भेद हो जाते हैं। किस तरह? जिस तरह आपके तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, वैसे बहुब्रीहि समास के भी 6 भेद होते हैं। तो आइए हम इनका गहन अध्ययन कर लेते हैं कि किस तरह आपके पेपर में आ जाए तो बहुब्रीहि समास ही होगा। इसलिए इन सभी भेदों को जानना आपके लिए आवश्यक है बच्चों, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्राप्तोदक ग्राम, प्राप्त है जल जिसको ऐसा ग्राम। आरुण वानर वृक्ष, चढ़े हैं वानर जिस पर ऐसा वृक्ष। तृतीयनिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि हतशत्रु राजा, मार डाला है शत्रुओं को जिसने ऐसा राजा। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने। चतुर्थीनिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि दत्त भोजन भिक्षुक, दे दिया है भोजन जिसको ऐसा भिक्षुक। उपरत पशु रुद्र, लाया गया है पशु जिसके लिए ऐसे भगवान रुद्र। अब हम आगे देखेंगे बच्चों। ध्यान देंगे सभी छात्र और छात्राएं। तो देखिएगा बच्चों, अब हम पंचमी की ओर आते हैं। पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि पतित पर्ण वृक्ष, गिर गया है पत्ता जिससे ऐसा वृक्ष। निर्बल, निकल गया है बल जिससे ऐसा व्यक्ति। षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका ऐसे भगवान विष्णु। महायश, महापुरुष के लिए कहा गया है। महायश ऐसे पुरुष के लिए जिसका यशी धन होता है। महान यश है जिसका ऐसा व्यक्ति।
सप्तमीनिष्ठ समान अधिकरण बहुब्रीहि। वीर पुरुष ग्राम, वीर पुरुष हो जिसमें ऐसा ग्राम। आगे देखिएगा। अब हम आते हैं व्यधिकरण बहुब्रीहि की ओर। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास में दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में रहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके ऐसे भगवान शंकर। शूलपाणी, शूल है हाथ में जिसके ऐसे भगवान शिव। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके ऐसे भगवान विष्णु। बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण आप देख लीजिएगा। पीतांबर, पीत अंबर, पीला है वस्त्र जिसका श्री कृष्ण, ये प्रधान पद हो गया आपका। ये दोनों पद गौड़ हो गए। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये दोनों पदों के अर्थों को मिलाकर एक अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति कराता है, जो वही बहुब्रीहि समास कहलाता है। दश है आनंद, दश आनंद, ये दोनों पद अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ क्या निकला आगे? दश है आनंद मुख जिसके रावण। त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी कि तीन लोचन, तीन लोचन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी विष्णु। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके भगवान विष्णु। आगे देखेंगे। चतुर्भुज, चतुर्मुख, अगर चतुर्भुज भी यहाँ होता तो चतुर्भुज हो जाता। चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। चतुर्मुख चार मुख हैं जिसके ब्रह्मा। षडानन, षट धनानन, षट छह हैं आनंद है जिसके कार्तिकेय। एक दंत, एक है दांत जिसके गणेश। लंबोदर, लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। अंशुमाली, अंशु किरणें हैं माला जिसकी सूर्य। पतझड़, पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें वह विशेष ऋतु। गजानन, गज आनन, गज के समान आनंद मुख वाला गणेश। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। मेघनाद, मेघ के समान नाद शोर है जिसका रावण पुत्र। बारहसिंगा, है जिसके एक विशेष पशु। दिगंबर, अंबर, दिशाएं हैं अंबर वस्त्र जिसकी शिव। निशाचर, निशा रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके सरस्वती। कुसुम है आयुध जिसका कामदेव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके शिवजी। शिखर मीन्स सिर। चतुर आनंद, चार है मुख जिनके ब्रह्मा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ऊपर। चंद्रधर, चंद्रमा को धारण करता है जो शंकर। पवन पुत्र, पवन के पुत्र हैं जो हनुमान। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके अर्थात शंकर जी। तो इस तरह बच्चों मैं ये आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। हालांकि ये अधिकतर आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि समास ही आता है, और जो समधिकरण के अभी आपने क्या पढ़ा था, भेद पढ़े हुए थे यहाँ पर। कौन सा था ये? हाँ, समानाधिकरण बहुब्रीहि था बच्चों। तो उसको भी इन्होंने समझाया है पूरा अच्छी तरह से, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और आप सभी इसे पढ़िएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे सात्विक चैनल आगे की ओर बढ़ता रहे बच्चों। मैं आपसे यही उम्मीद और आशा रखती हूँ। इसी आशा के साथ ओके बच्चों, थैंक यू।